हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लड्डू गोपाल का यहाँ पे पूजा वगैरह कर लिया है, तो इनको भोग लगा दिया है क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले सुबह उठते ही पहले मैंने लड्डू गोपाल का पूजा पाठ किया और इनका सब मैंने नया वस्त्र पहनाया। और यहाँ पे मैंने दूध का भी भोग लगा दिया है और चीनी और पानी का भी लगा दिया। और मैंने इनके लिए दाल चावल बनाया था, अभी बिना तड़के। अभी पूजा मेरा सुबह का हो गया है, बाकी मुझे शाम की तैयारी करनी है। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो देखिए यहाँ पे मेरे नंदलाला, तो मैंने इनको रेडी कर दिया। और बताइएगा मेरे सुबह के जो मैंने इनको पोशाक पहनाया और जो मैंने इनको तैयार किया वो कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैंने साबूदाना को भिगा दिया है और आज है हमारा व्रत। तो यहाँ पे देखिए मैंने साबूदाना भिगा दिया आधे घंटे के लिए, क्योंकि इसी का मुझे फलाहारी करना है। और ये रहा मेरे हस्बैंड जी का खाना, उनको मैं जा रही हूँ खाना देने। तो आज मैंने बनाया है आलू परवल की सब्जी, भुजिया और चावल, दाल, दही। बस अब बचा है मेरा फलाहारी बनाना। तो चलिए सबसे पहले हस्बैंड जी को खाना दे के आते हैं। तो गाइस आज है मेरा फास्ट जन्माष्टमी का। फ्रेंड चलिए पहले आज मतलब दही वगैरह का बहुत ज़्यादा काम है। तो चलिए सबसे पहले दही जमा लेते हैं। उसके लिए मैंने दूध मेरा गर्म होकर ठंडा हो गया, फिर से मैं इसको गुनगुना करती हूँ, क्योंकि दही जमाने के लिए सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि दूध जो है हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो है और नए जुगाड़ से मैं इसको ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा इंडक्शन का बटन जो है टूट गया है। तो नए जुगाड़ से इसको ऑन करते। और यहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ है। इसके बाद इसमें डालेंगे दही। देखिए मेरे घर की दही है, मैं तो घर पे जमाती हूँ और कभी लोटे में कभी भगोने में ऐसे दही जमा लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध गुनगुना हो जाएगा, इसके बाद मैं दही जमाऊँगी। हर जन्माष्टमी पे पता है बारिश होती थी, मौसम बहुत अच्छा होता था, लेकिन इस बार जन्माष्टमी पे ऐसा लग रहा है ना अकाल वाली धूप पड़ रही। सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा धूप है। आप लोग देख सकते हैं पीछे कितना ज़्यादा धूप है ना। मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ज़्यादा धूप है। किधर से लग रही है क्या? जन्माष्टमी का मौसम है, बादल इतना साफ है एकदम। यहाँ मेरा दूध जो है ना गुनगुना हो गया है, तो मैं इसको जुगाड़ू से बंद करती हूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत ऊपर है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहले इसमें उंगली डाल के देखते हैं। दूध गर्म है हल्का। और अब इसमें ये जाएगी दही। देखिए एक साइड और अब ये दूसरी साइड। तो जिस किसी को दही जमाने नहीं आता होगा वो मेरे आइडिया से जमा सकता है। अरे मैंने रखा हुआ है अपने लिए खाने के लिए चीनी और दही खाने। मैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आज व्रत होने की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी है तो दही खाना बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए। नहीं फूलेगा कह रही हूँ, नहीं मिक्सर में ही थोड़ा ज़्यादा दूध करके डालेंगे तो अच्छे से पिस जाएगा। कल दूध कम पड़ गया था। फिर देखिए मैं अपना कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में मूंगफली मेरा भून गया है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। और मेरा सारा काम भी हो गया है, बर्तन वर्तन धुल के। और मैंने यहाँ पे दूध गर्म किया था। आप लोग को पता है, बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन आप लोग को पहले ही बता दे रही हूँ कि पहले मैं पूरे कम से कम 8-9 साल या 10 साल करीब मैंने पूरा हिराजल व्रत किया है जन्माष्टमी का। बट इस साल मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं अपना फलाहारी बना रही हूँ, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से मुझे बिना पानी के नहीं रहना, क्योंकि दवा खाना ही रहेगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। और दवा का भी दिन ऐसा नहीं करना कि नहीं खाना है, तो इसकी वजह से मैंने हिराजल का व्रत छोड़ दिया है। तो वैसे जन्माष्टमी का व्रत करेगा तो बहुत ज़्यादा फल मिलता है। मैं यहाँ खलबट्टे में मूंगफली को कूट लूँगी, क्योंकि मिक्सर में मैं इसलिए नहीं इसको पीसती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। और खलबट्टे में ना छोटी छोटी टुकड़ी मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने सब डाल दिया है। अब बारी है सिर्फ मूंगफली डालने की। तो जब बन जाता है तो आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए
साबुनदाना गला ही बैठ गया जी। तो यहाँ पे देखिए मेरा साबुनदाना हो गया है। और आप लोग बोलेंगे कि मैंने ऐसे बिना छिलका उतारे मूँगफली मैंने कूटा है, तो मैं पता है मूँगफली का छिलका कभी नहीं उतारती। मैं मूँगफली ऐसे खलबट्टे में डाल देती हूँ और कूट लेती हूँ। जब अच्छे से कूट जाता ना तो छिलका ऑटोमेटिक उतर जाता है। बस उससे अच्छे से फटक देती हूँ और फिर मैं डाल देती हूँ, तो छिलका उतारने की मेहनत मेरी बच जाती है। और गाइस मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, जितनी कलोटी और काली मेरा थोबड़ा इस टाइम हुआ ना, कभी नहीं था। सच्ची बताइए, ये सारा जो प्रकोप और तांडव है ना, ये सब दवा का है। तो दवा खा खा के मेरी शकल ना कलूटी हो चुकी है। तो खूबसूरती देखिए वापस कब तक आती है। इससे पहले खूबसूरती आए और मेरा साबुदाना जल जाए, तो चलिए मैं फटाफट खा लेती हूँ और कहीं पेट की खूबसूरती ना बिगड़ जाए। बहुत जोर की भूख लगी है, ऐसे भूख मतलब नहीं कह सकते हैं। तो फिर आप लोग सोचेंगे कि मैंने मूँगफली की चटनी बनाई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मूँगफली की चटनी नहीं, ये मेरे हड्डियों की चटनी है। तो आप लोग को दिखाऊंगी ना कि मैंने किस लिए बनाया और ये कहाँ मैं यूज करूँगी। तो आप लोग देखिएगा हड्डियों की चटनी कैसे बनती है, जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। पता नहीं किसने बनाया होगा कि नहीं। यहाँ पे मैंने अपनी थाली सजा ली है। अब मैं चलूँगी नीचे। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। मैं अपना फरारी कर रही हूँ और इसको बस कुछ ना तीखा मिल जाए खाने के लिए, उसके लिए मुँह खोल देगा और किसी चीज़ के लिए। ये वही चटनी जो मैंने आप लोग को बताई थी, हड्डी की चटनी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पैर में कितनी ज़्यादा सूजन, इस पे भी सूजन आई है। तो हाथ से लगाइए। तो इसको किसी वैद्य ने दिया बांधने के लिए। उसने बोला है कि ये इसको बांधने से सूजन और दर्द कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे पैर में। हाथ से लगाते हैं, लग जाता जल्दी छूटता है। इतनी ज़्यादा दर्द है कि सहन नहीं हो रहा है। तो इसको 24 घंटे बांध के रखना है, इसलिए मैंने अपने पायल भी निकाल दिए हैं। इधर नहीं लगा है, तो चलिए मरहम पट्टी हो जाए तो फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए पट्टी बंध गई है, यहाँ पे देखिए पट्टी बंध गई है। और मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा सूजन हो जा रही थी और चलने के लिए भी। लोग को बताऊँ ये हादसा कब से हुआ है, तकरीबन पता है जब मैं वैष्णो जी गई थी। मैं वैष्णो जी गई और बहुत ज़्यादा मैंने चढ़ाई कर दिया था और उसी में कहीं मेरे पैर में मोच आ गई और मुझे पता नहीं चला। मुझे लगा कि चलो वो मैंने चढ़ाई की, इसकी वजह से पैर में दर्द हो रहा है और मैं इतना जान नहीं पाई। और आज इतना ज़्यादा भयंकर रूप से दर्द में बदल गया है कि मैंने इसका कितना ज़्यादा दवा कराया फिर भी कोई आराम नहीं है। तो जिन लोगों ने जो भी बताया मैंने सब कुछ किया। तो फिर मैंने इसको किसी वैद्य को दिखाया, उसने बिठाया, फिर उसने ये चीज़ दिया, इसको बांध के ऐसे 24 घंटे रहना है। तो वही कर रही हूँ, भगवान करे मेरा ठीक हो जाए। तो गाइस मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो चलिए फटाफट मैं रेडी होके मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज़ मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और अब मैं निकलने वाली हूँ। और अचानक से मेरी इसमें तबीयत भी ख़राब हो गई। सही बता रही हूँ। तो कौन कौन ऐसा है जो घर से निकलने से पहले अपने बड़ों का पैर छूता है। तो मैं यहाँ पे अपनी जेठानी जी का पैर छू रही थी और अब मैं निकल ली हॉस्पिटल के लिए। और यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ। करीब 2:30 बज रहे थे जब मैं हॉस्पिटल पहुँची और काफ़ी भीड़ थी और मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और यहाँ पे देखिए मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि बीपी वगैरह वो चेक होगा। तो यहाँ पे देखिए आ गई है नर्स बीपी वगैरह चेक करने के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मुझे मजबूरी में जन्माष्टमी के दिन जाना पड़ा, वरना मैं नहीं जाती। थोड़ी प्रॉब्लम थी इसकी वजह से मुझे जाना पड़ गया। तो यहाँ पे मेरी बीपी वगैरह चेक हो गया है। और अभी पता है दोपहर से वेट करते करते शाम के 7:30 बज चुके हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी डॉक्टर उठ गई हैं ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन करने गई हैं। और देखिए हमारी बारी कब आती है और हम लोग बैठे बैठे एकदम ना पागल हो गए हैं। और हम लोग अब हॉस्पिटल से हो गया हमारा, हम लोग चल रहे हैं घर के लिए। और आप लोग देख सकते हैं पीछे कितना अंधेरा हो चुका है ना, कि अंधेरा नहीं पूरी रात हो चुकी है और करीब 9 बज रहा है। अब देखिए कब घर पहुंचते हैं, अभी सब कुछ बाकी हमारा पूजा पाठ वगैरह। क्या ही बोले डॉक्टर के बारे में, इतना टाइम लगा दिया, पूरा समय चला गया हमारा।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना, रोड बिल्कुल खाली, यहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं है क्योंकि रात के 9:30 बज रहे हैं और हम देखिए कब तक घर पहुँचते हैं। और मैं घर पे आते सबसे पहले कपड़ा चेंज किया और फटाफट मैं ड्राई फ्रूट को क्रश करने लगी। और यहाँ पे 12 बज चुके हैं और हमारे लल्ला का जन्म हो गया है। तो यहाँ पे दीदी ने इनको पहले ही फूल वगैरह में सुला दिया था। तो ये डोल जो हमारी डाली होती है लड्डू गोपाल की, उसमें ये फूल वगैरह ऊपर से खीरा रख के इनको सुला दिया गया था। तो चलिए यहाँ पे अब लल्ला को उठाया जाता है। और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पूजा नहीं कर पाई हूँ शाम का। तो यहाँ पे चलिए अपने लल्ला को जगाते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब बताइए, अभी मतलब इतना मैं हैप्पी थी और मेरा व्रत भी था और मैंने सुबह पूजा किया था। मैं सोची थी शाम को अच्छे से पूजा करेंगे, बट अचानक तबीयत मेरी ख़राब हो गई जिसकी वजह से दीदी को भी पूजा करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए खीरा का वो कट हो रहा है जिसको नाड़ी क्या बोलते हैं। तो चलिए अब लड्डू गोपाल के स्नान का समय हो गया है और हमारे कन्हैया जी उठेंगे। आनंद के घर नंद भयो जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आप सभी को फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। और यहाँ पे हमारे लल्ला को हम जा रहे हैं नहलाने के लिए। तो हमने वहाँ से आने के बाद जितना हमसे हो पाया उतना हमने डेकोरेशन किया अपने मंदिर का। और तबीयत ख़राब होने की वजह से हम ज़्यादा नहीं तो कर पाए डेकोरेशन, बट जो भी हुआ सब अच्छा है। तो आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी मैंने डेकोरेशन कैसा किया है। तो चलिए अब हमारे लल्ला को यहाँ पे स्नान कराते हैं। तो सबसे पहले हम इनको स्नान कराएंगे पानी से और इसके बाद अब बारी आती है दही से नहलाने के लिए, जो कि मैंने घर पे जमाया था। आप लोगों ने देखा है बहुत अच्छे से दही जम गई थी। मैं मार्केट से दही नहीं लाई थी। और इसके बाद अब बारी आती है मधु की। मधु से हम लल्ला को अच्छे से लेप लगाएंगे, अच्छे से हल्के हाथों से इनकी मालिश करेंगे। और यहाँ पे मैंने गंगा जल, मधु और पानी, दूध, दही सब चीज़ों से मैंने इनका स्नान करा दिया है। और अब बारी आती है फल से। फलों का स्नान करेंगे हमारे लल्ला। तो मैं हर जन्माष्टमी में फल का स्नान कराती हूँ। 5 फल का, कोई सा भी फल ले लो, 5 फल होने चाहिए और अल्लाह का स्नान कराओ। तो एक झरना हो आपके पास हो अगर, तो मैं तो हर बार अपने लल्ला का ऐसे झरने में फल रख देती हूँ और ऊपर से पानी गिराती हूँ। तो ये वाला स्नान हमारे लल्ला को बहुत प्रिय है। तो मैंने इनको 5 फलों से स्नान करा दिया। अमरूद है, सेब है, अनार है, केला है, नाशपाती है। तो अब मैं अपने लल्ला को मखमली वाले रुमाल से हल्के हाथों से इनको पोंछ दूँगी और इसके बाद अपने लल्ला को तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने लल्ला के पूरे शरीर पर इत्र लगाऊँगी। तो इत्र से मालिश करने के बाद इनको वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र पहनाने के बाद मैं इनका झूला सजाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पीला ऐसा बिछा दिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पे फूल भी रख दिया। अब इसकी बारी आती है हमारे लल्ला की। तो हमारे अपने लल्ला को विराजमान कर दिए हैं। तो देखिए हमारे लल्ला तैयार हो चुके हैं। तो अब इनको लगाते थे टोपी। और टोपी लगाने के बाद बताइएगा हमारे कृष्ण कन्हैया बाल गोपाला कैसे लग रहे हैं, नज़र ना लगे किसी की। तो हमारे लल्ला कैसे लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब बारी आती है हमारे लल्ला को भोग लगाने का। तो हम हॉस्पिटल से आने के बाद जितना हमसे हो पाया हमने सब अपने लल्ला के लिए वो कर दिया है। तो एक बार आप लोग को फिर से अपना दिखाते हैं डेकोरेशन। यहाँ पे देखिए भोग लग चुका है हमारे लल्ला का। तो इसके बाद अपने लल्ला को सब लोग एक एक करके झूला झुला देंगे और फिर आरती कर लेंगे। तो चलिए अब झूला झुला लेते हैं सब लोग और फिर आरती कर लेते हैं। तो ये मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय नंद।